समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। तो हेडिंग है हमारी नंबर 2, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई भी हमारी चादर होगी जो कि समतल होगी, आवेशित होगी और अचालक होगी, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो देखेंगे जरा, यहाँ पर सामने डायग्राम है, हमारे पास चित्र बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से ये हमारी एक समतल चादर है जो कि अचालक होगी और उस चालक के लिए प्लस क्यू आवेश मतलब धनावेश दिया जाएगा। तो दिया गया जो धनावेश है वो चादर के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो सारी जगह पर इस तरह से प्लस 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 बहुत सारे प्लस बना दिए गए हैं कि जो धनावेश है वो पूरी चादर पर एक समान रूप से वितरित है। अब इस चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हमने यहाँ पर चादर से स्मॉल आर दूरी पर चादर के निकट एक बिंदु P मान लिया जिस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो चादर होगी, चादर के दोनों साइड इधर उधर जगह होगी, तो इस तरह से चादर की एक तरफ तो बिंदु P हो गया और बिंदु P के समान चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश मान लेंगे। यहाँ पर इस तरह से P डैश ऐसे हो जाएगा। बिंदु P के समान चादर की दूसरी ओर एक बिंदु P डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि जब तक कोई पृष्ठ नहीं होगा गॉस की प्रमेय नहीं लग सकती है। तो चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और इस तरह से मानेंगे पृष्ठ के लिए कि जो बिंदु P और P डैश है ये दोनों बेलन के समतल पृष्ठों पर आए। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, ये हो गया ऐसे, ये चादर होगी हमारी, एक तरह से हो गया, दूसरा ये हो गया, समतल पृष्ठ इस तरह से होंगे, ये होगा, दूसरा वाला इधर हो जाएगा। तो बिंदु P और P डैश समतल पृष्ठों पर हो गए हमारे और बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया है। तो एक जगह पर यहाँ पर इसको A ऐसे लिख दिया, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी सारे पृष्ठ जितने होंगे वो सब A हो जाएंगे। तो बिंदु P और P डैश पर जो क्षेत्रफल सदिश है हमारा वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि धनावेश के कारण होगी वेक्टर E, दोनों के दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। यहाँ पर वेक्टर E वेक्टर dA दोनों एक दिशा में हो गए। ऐसे ही सेम उसकी तरह ही बिंदु P डैश पर वेक्टर E और वेक्टर dA इधर एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब इन दोनों पृष्ठों से तो कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो EDA cos थीटा, थीटा का मान 0 तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पर जो समतल पृष्ठ के अलावा इस तरह से जो वक्र पृष्ठ बचेगा, ये क्या यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें यह इधर की ओर या इधर की ओर रहेगी, लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरह से लंबवत हो जाएगा। तो E और dA जो है वेक्टर E वेक्टर dA इनके बीच का कोण 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 का मान 0 होता है। इस वजह से इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। तो केवल समतल पृष्ठों से ही फ्लक्स हमारा गुजरेगा। अब इस चीज के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और जो हमारा गॉसियन पृष्ठ था, बेलन खींचा था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है गॉसियन पृष्ठ। माना प्लस क्यू आवेश अनंत विस्तार की समतल अचालक धनावेशित चादर पर एक समान रूप से वितरित है। माना
चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, तो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P के समान ही हमारा चादर की दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। माना बिंदु P के समान चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं तथा बिंदु P तथा P डैश बेलन के समतल पृष्ठों पर स्थित हैं। माना बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, चूंकि चादर अनंत विस्तार की है, अतः चादर के दोनों ओर तथा चादर के समीप प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान एक समान होगा। अतः बेलन के
गुजरने वाला कुल वैक्टर फ्लक्स। जितनी की हमारे पास डायग्राम में थी उसको हम लोगों ने लिख दिया। माना प्लस क्यू आवेश तटस्थ विस्तार की समतल अचालक धनावेशित चादर पर एक समान रूप से वितरित है। माना चादर पर आवेश का प्रचंड सिग्मा है। माना चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P के समान चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P' है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं तथा बिंदु P तथा P' बेलन के समतल पृष्ठों पर स्थित है। ऐसा हमने मान लिया है। माना बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, सामने लिखा हुआ है। अब चूंकि चादर अनंत विस्तार की है अतः चादर के दोनों ओर तथा चादर के समीप प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान एक समान होगा। अब यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा वो केवल समतल पृष्ठों से रहेगा, वक्र पृष्ठ पर कुछ नहीं रहेगा। अतः बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के लिए। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पहले वाले पृष्ठ पर बिंदु P पर समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA पूरा इकट्ठा जोड़ दिया एक बार में, और प्लस दूसरे पृष्ठ पर भी रहेगा समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब यहाँ देखेंगे दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ करके दोनों हो जाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएंगे 2 और समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। फाई ई बराबर 2 को वैसे लिखेंगे समाकलन, इसको खोल देंगे ई डी ए कॉस थीटा होता था, दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा का मान 0 रहेगा, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फाई ई बराबर 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा ये ई डी ए। अब यहाँ समाकलन का मतलब था जोड़ना, तो जोड़ेंगे हम उन डी वाले भागों के लिए जो छोटे भाग होते हैं उसको जोड़ते हैं, उनका ही हम लोग योग कर रहे होंगे हम। अब इसको ऐसे लिखेंगे फाई ई बराबर 2e, ई को बाहर लिख देंगे और समाकलन डी ए। तो चूंकि समाकलन डी ए का मतलब हो गया इस पूरे समतल पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, और वो हम लोगों ने ए माना है तो समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा ए, इसलिए फाई ई बराबर 2 ई को वैसे लिखेंगे और इसका मान हो गया हमारा ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय हमारी होती थी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण हो जाएगी 2। अब दोनों ही फाई ई के मान है तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। इसको पहले लिख देंगे 2EA और बराबर हो जाएगा हमारा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें E का मान निकालना है तो 2A पहुंच जाएंगे बटे में, तो E बराबर हो जाएगा हमारा Q बटे 2 पहुंच गया नीचे और A पहुंच जाएगा और एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे E बराबर ऐसे लिखेंगे इसके लिए 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और बाकी Q बटे A को लिख देंगे अलग, Q बटे A अलग कर दिया। तो चूंकि Q बटे A बराबर होता है सिग्मा, आवेश का प्रश्न है तो जानते थे पीछे, इसलिए E बराबर इनको वैसे लिख दो 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया हमारा सिग्मा। सिग्मा लिख देंगे इसके ऊपर, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा और बटे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। एक बार ध्यान देंगे दोबारा से, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पहले पृष्ठ पर प्लस दूसरे पृष्ठ पर, दोनों जोड़ करके दोनों हो जाएंगे। 2 को वैसे लिखेंगे, इसको खोल दिया ई डी ए कॉस 0 डिग्री,
दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा का मान 0 हो गया। तो 2 समाकलन e dA और 0 का मान हो गया 1। 1 से बड़ा मैंने कितना आएगा, तो phi e बराबर 2 समाकलन e dA। अब e को लिखेंगे बाहर, तो phi e बराबर 2e और समाकलन हो जाएगा dA। सब छोटे छोटे भागों का योग हो जाएगा। तो चूंकि समाकलन dA मतलब कुल क्षेत्रफल वो माना था a, और इतना हो जाएगा बराबर a। इसको लिखेंगे यहाँ, इसलिए phi e बराबर 2e और e हो जाएगा a। समीकरण 1 हो गई। गॉस की प्रमेय से phi e बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 phi e के मान है, दोनों को बराबर करेंगे। इसको लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, तो 2ea और बराबर हो गया q बटे एप्सिलॉन नॉट। e का मान निकालना था, तो q के बटे में यहाँ पर हमारे 2 और a आ जाएंगे, तो e बराबर हो गया q बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से q बटे a को अलग करना है, तो e बराबर 1 बटे और 2 एप्सिलॉन नॉट और गुणा में q बटे a लिख देंगे। अब q बटे a होता है हमारा सिग्मा। अब इसका प्रश्न ये लिखेंगे यहाँ, इसलिए e बराबर 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा e हो गया सिग्मा, और सिग्मा को इसके ऊपर एक में लिख देंगे गुणा करके, तो e बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।